हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द एनिमे सॉस हिंदी चैनल। पहली बात तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बैकग्राउंड में अगर पटाखे फूटने की आवाज आए तो माफी चाहूंगा, साले दिवाली के एक दिन बाद पटाखे फोड़ रहे हैं। एनीवेज, आज अपन बात करेंगे वन पीस के चैप्टर 1063 की, जिसका टाइटल है द ओनली फैमिली आई हैव गॉट। चैप्टर बड़े ही लाइट मूड में शुरू होता है और ये कंसिस्टेंसी हर रिसेंटली रिलीज चैप्टर्स में देखने को मिल रही है। अभी वानो के बाद ओडा एकदम ट्रांसेंडेंस अचीव कर चुका है। वैसे ही वन पीस तो टक्कर देने वाली कोई और मांगा है नहीं, इसलिए ओडा अपने आप से ही कम्पीट करता रहता है। तो चैप्टर के स्टार्ट में लूफी का ग्रुप साइंस से मिली कन्वीनियंस का मजा ले रहा है। मुझे सच्ची बॉनी शुरुआत में अच्छी नहीं लगी थी इस आर्क में, पर धीरे धीरे उसका और लूफी का डायनामिक देख के बहुत मजा आ रहा है। जब स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस हुई थी तो बहुत सीरियस किस्म की लग रही थी, और वो डायनामिक ऑलरेडी थोड़ा अपन ने किड और लॉ के साथ देख चुके हैं लूफी का। पर अभी जैसे जैसे चैप्टर्स आ रहे हैं तो वो एक लाइट मूड वाली फीलिंग आ रही है और वो एक स्ट्रॉ हैट्स की मेंबर लग रही है। तो वो डायनामिक मेरे को एकदम अच्छा लग रहा है। तो लूफी, बॉनी और चॉपर मस्त खाना खा रहे होते हैं और वेगापंक की एटलस बॉडी अभी तक उनके साथ ही है। जिनबे भी है साथ में, और अभी ये फर्स्ट टाइम है जब जिनबे आर्क के स्टार्ट से ही स्ट्रॉयड्स के साथ है। इसका एक नया इंटरेक्शन मिल रहा है, पर यार जिनबे बाबू बहुत डैड जोक्स मार रहे हैं और मोस्टली आगे और बहुत मारने वाले हैं। ग्रुप के फादर फिगर वाला फील आ रहा है इनको देख के। बैड ह्यूमर, डैड क्लोथ्स, पर बच्चों को डांट नहीं रहे हैं। तो अब यहाँ थोड़ा वेगापंक के आइलैंड की सिटी का थोड़ा और एक्सप्लोरेशन किया गया है। इन द सेंस एक फ्यूचर की सिटी कैसे लगेगी रियल लाइफ में, उस तरह से ओडा ने इसको डिपिक्ट किया है। लगता नहीं है यहाँ पे रोबोट्स के और रिसर्चर्स के अलावा लोग हैं। मतलब ये आइलैंड एक साइंस बेस ही है, जैसे एरिया 51 आप लोगों ने सुना ही होगा। तो मुझे वैसा लग रहा है, मुझे एक ये सिटी नहीं लग रही बिल्कुल भी। और ये मतलब अभी तक गुड फ्यूचर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वहीं पे है। मतलब ब्लैक मिरर वाली शिट कुछ नहीं है इसमें अभी तक। पर थोड़ी देर में अपन को है ना फ्यूचर की वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस के बारे में पता चल जाता है, जब एक रोबोट कुमा लूफी की और उसकी गैंग पे अटैक करता है। इसमें ये बात है देखने की कि सिर्फ एक छोटी सी मतलब खाने और कपड़े की चोरी के लिए उनको डेथ पेनाल्टी दी जा रही है उस रोबोट से। और ये चॉपर का जो कोट है इस चैप्टर में, उसमें भी इस कॉन्सेप्ट को ओडा ने एक्सप्लोर किया है चॉपर के थ्रू। क्योंकि एक डार्क फ्यूचर है जहाँ पे मतलब सिर्फ जो ह्यूमन एसेंशियल्स है, जैसे रोटी और कपड़ा, तो उन सारी चीजों के लिए भी आपको डेथ पेनाल्टी लग रही है इतनी सी छोटी सी चोरी के लिए। तो ये एक फ्यूचर मतलब अभी तो बहुत सटल है। मतलब एक बहुत सटल पर बड़ा हिंट हो सकता है इस आर्क के वाइब के लिए, मतलब बाद की जो वाइब है। और बाद में मालूम पड़ेगा कि इस आर्क में हम यूटोपिया वाला फ्यूचर या डिस्टोपिया वाला फ्यूचर देखते हैं। तो मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा। नेक्स्ट बिट जो है वो थोड़ा और इम्पोर्टेंट है और प्रीवियसली मेंशन्ड रेवोल्यूशन को भी मतलब ओवरशैडो करता है। वो ये है कि कुमा को रिवील किया जाता है कि वो बॉनी का फादर है। बड़ा रिवील है थोड़े लोगों के लिए, पर मुझे इतना बड़ा लगा नहीं वो। क्योंकि पास्ट की बात करें तो ओडा ने इस रिवील पे बहुत हिंट्स दिए हुए हैं। जैसे कुमा जब नेवी को ज्वाइन करता है तो एक रीजन दिया जाता है कि वो नेवी को ज्वाइन कर रहा है उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो शायद नेवी ने उसकी जो डॉटर है बॉनी, उसको कैप्चर कर लिया था और कुमा को बेसिकली फोर्स किया था कि नेवी को सपोर्ट करो, नेवी को ज्वाइन करो। और इसमें एक और सीन है मैरिजुआ का, जब रेवेरी आर्क होता है तो जब बॉनी वहां पे प्रेजेंट होती है और कुमा को देखती है एज अ स्लेव ऑफ सेलेस्टियल ड्रैगन्स, तो वो रिएक्शन सब कुछ था। ठीक है, उसमें सब कुछ मेरा जो भी मेरे को लग रहा था वो सब कंफर्मेशन वही मिल गई थी, एटलीस्ट पर्सनली मुझे तो। और आगे बढ़ते हैं तो मेन मीट ऑफ चैप्टर की तरफ। ब्लैक बियर्ड फिर से आ गया एक और चैप्टर में। शॉकिंग था डेफिनेटली, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बैक टू बैक आएगा। पहली बात, साला ब्लैक बियर्ड का शिप मस्त है यार। वो जो जायंट लॉग्स है ना ईच साइड में, बढ़िया मेनेसिंग और ओरिजिनल लुक दे रही है। क्योंकि एक ये चीज मैंने नोटिस की कि आजकल जो वन पीस की शिप्स है ना, वो इतनी क्रिएटिव लग नहीं रही, पर्सनली मुझे नहीं लग रही। जब स्टार्टिंग में वन पीस देखना चालू किया था तब हर शिप एकदम नई लगती थी, एकदम ओरिजिनल लगती थी। अब वो कॉन्सेप्ट थोड़ा ओवर यूज लग रहा है। तो ये एक शिप थोड़ा नया लुक दे रहा है, मतलब फ्रेश लुक दे रहा है। शिप की तो बात हो गई, अब बात करते हैं मेन कंटेंट की और जो कॉन्टेक्स्ट है इस सीन का। तो यहाँ पे ब्लैक बियर्ड ने ट्रफलगर लॉ जो है उसको घेर लिया
और ब्लैकबियर्ड रोड पॉनेग्लिफ लेना चाहता है ट्रफेलगर ग्लो से। यहाँ एक बात है कि ब्लैकबियर्ड है ना हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। उसको पता है कि बीस्ट पायरेट्स और बिग मॉम पायरेट्स को वो हैंडल नहीं कर सकता अकेले। पर अब जब वो सीन में है ही नहीं, मतलब वो मर चुके हैं या वो मतलब अब पता नहीं अपन को उनका क्या हुआ है, वो सीन में ही नहीं है, वो सीन से बाहर हो गए। तो ये नए रुकीज पे अटैक करके पायरेट किंग जल्द से जल्द बनना चाह रहा है। इसको पता है कि रुकीज मतलब बिग मॉम और काइडो से इंडिविजुअली लड़ने से या कंबाइंड लड़ने से अच्छा है मैं इन रुकीज पे अटैक करके इनसे रोड पॉनेग्लिफ ले लूं। ठीक है, मतलब इन माय ओपिनियन लॉ को मिलना उसके लिए बेस्ट केस सिनेरियो था। लॉ बहुत स्ट्रांग है अकेला, पर ब्लैकबियर्ड फिर उसकी जो क्रू है जैसे डॉक क्यू, वैन ऑगर, इन सब के सामने नहीं टिक पाएगा ये, है ना। थोड़ा चांस है ऑब्वियसली क्योंकि लॉ भी स्ट्रांग है, मतलब बहुत ही स्ट्रांग है, पर इतने सारे पायरेट्स के सामने वो कुछ नहीं कर सकता। और जहां तक अगर ऐसा कुछ है कि ये इन पायरेट्स के अलावा भी और कोई ब्लैकबियर्ड पायरेट्स हैं उसकी शिप में बैक इन द हैंड, तो लॉ का मतलब टिकना बिल्कुल ही कुछ मतलब नहीं है। मेरे को तो नहीं लग रहा वो कुछ कर भी पाएगा। ठीक है, और ये स्पेशली मतलब जब ओडा उनके न्यू पावर्स रिवील कर रहा है, जैसे वैन ऑगर की पावर मस्त है जो टेलीपोर्टेशन वाली है, बर्जेस की पावर तो क्यों ही दिया है, मेरा लीस्ट फेवरेट पावर है। मतलब वो ऑलरेडी उसका यही था कि वो फिस्ट फाइटिंग करता था, उसमें स्ट्रेंथ थी और लिटरली उसको उसी का जो ऑलरेडी जो कैरेक्टर बेस है उसका ही डेविल फ्रूट दे दिया है। तो वो एक तरफ से मेरे को मतलब पावर अप समझ में नहीं आया, वो बेसिक पावर अप है, उसको पावर अप देने की जरूरत ही नहीं थी। डॉक क्यू अभी तक उसकी पावर जो है जो मतलब मेल लोगों को फीमेल ट्रांसफॉर्म कर रहा है और कंटेजियस डिसीज है, तो ये पावर तो थोड़ी थर्ड क्लास ही लग रही थी। पर मेरे को इतना पता है कि आगे जाके डॉक क्यू की पावर एकदम स्ट्रांग बताई जाएगी, अभी तो ठीक है फिलहाल चल रही है। और लॉ का क्रू है ना लिटरल शिट, वीकेस्ट ही बोल दो अगर किड और लूफी के कंपैरिजन में। अगर इन माय ओपिनियन किड के क्रू में भी एटलीस्ट उसके लेफ्ट राइट हैंड, मेरे को नाम नहीं याद आ रहे, पर वो एटलीस्ट लिटिल बिट स्ट्रांग है। और अगर अभी वानो का जो एनिमे चल रहा है उसमें जब वो हॉल में होते हैं, एंटरटेनमेंट वाले हॉल में होते हैं, तो वहां पे थोड़ी बहुत पावर उनकी दिखाई होती है। और लॉ का तो जो भी क्रू है ना उसका कुछ मतलब नहीं है। और एटलीस्ट किड का थोड़ा सा क्रू स्ट्रांग है, पर किड का भी समझ लो वीक ही है। लूफी के कंपैरिजन में तो दोनों क्रू जीरो है। अब इस चैप्टर में मेरा प्रेडिक्शन क्या है कि लॉ हारेगा और ब्लैकबियर्ड उससे रोड पॉनेग्लिफ ले लेगा। लॉ मरेगा नहीं, पर हाँ लॉ सिर्फ हारेगा। शायद लॉ भाग जाएगा मेरे हिसाब से, अगर वो मरेगा तो नहीं कंफर्म, पर भाग सकता है अपने क्रू के साथ, या फिर वो इंटेंशनली कैप्चर हो सकता है ब्लैकबियर्ड से। अभी वो थोड़ा सीन चल रहा है कि यार बहुत सारे कैरेक्टर ब्लैकबियर्ड कैप्चर कर रहा है और लोग सोच रहे हैं कि यार ये मरीन फोर्ट का मतलब मरीन फोर्ट से एक न्यू वॉर आर्क ना हो जाए जहाँ पे साबो को कैप्चर कर लिया है, कोबी कैप्चर हो गया और अब लॉ भी कैप्चर हो रहा है। तो वो एक समझ में नहीं आ रहा इतने सारे मतलब कैरेक्टर्स कैसे कैप्चर होंगे। तो इन माय ओपिनियन लॉ इंटेंशनली कैप्चर हो सकता है ताकि वो एक रिकॉन मिशन टाइप कर सके कि ब्लैकबियर्ड एक्चुअली चाहता क्या है, उसका प्लान क्या है पूरा। तो ये दो चीज हो सकती है, वो रोड पॉनेग्लिफ उसके हाथ से निकल जाए पर वो बच जाएगा, या फिर रोड पॉनेग्लिफ तो जाएगा ही और वो भी ब्लैकबियर्ड क्रू के साथ में कैप्चर होके चला जाएगा। तो ऑल इन ऑल मुझे तो ये लगा 8 आउट ऑफ 10 दूंगा मैं इस चैप्टर को। बहुत ही बढ़िया चैप्टर था, पर अगला है ना इससे भी हार्ड होगा। और कवर चैप्टर की बात करनी भूल गया हूं मैं इस वाले रिव्यू में, तो अगले रिव्यू में अपन एनालिसिस करेंगे उसकी, और थोड़ी और डिटेल है मेरे हिसाब से उस चैप्टर में। तो अगर मेरा रिव्यू पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपके कमेंट्स या थॉट्स कुछ भी हैं, जो प्रेडिक्शंस हैं अगले चैप्टर के लिए या अगले से अगले चैप्टर के लिए, इस चैप्टर के कुछ थॉट्स हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मुझे आप सभी लोगों का ओपिनियन जानना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।